हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रुथ्स और प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा जो मैं खुद पर्सनली फॉलो करता हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी के बेस पे चलता है और 20% मैथोलॉजी में चलता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है। मैं आपको ये रियल चार्ट पे भी दिखा सकता हूँ कि हाँ कैसे होता है, क्या है, नहीं है। और उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके अंदर का जो एज है उसको जानना ज़रूरी है, उसको रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बाद में डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। सो मैं आपको अभी सबसे पहले ये फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बताता हूँ जो 3 पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ और ये हर ट्रेड में आपको काम आएगा, एवरी सिंगल ट्रेड में काम आएगा। ठीक है। कि सबसे पहले अपना रूल्स फॉलो करना होता है, अपना रिस्क जो डिफ़ाइन करना होता है और इंतज़ार करना होता है अपॉर्चुनिटी का। ठीक है। रूल्स फॉलो करने का मतलब होता है कि बेसिकली रूल्स जैसे सबसे पहले आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है। हाई टू लो आप देखोगे, उसके बाद आप ट्रेंड फाइंड आउट करोगे, बायर्स एंड सेलर्स का साइकोलॉजी देखोगे, उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री बनाते हो, राइट। और अपना रिस्क डिफ़ाइन करना होता है कि मुझे कितना रिस्क लेना है। ठीक है। जैसे आपका कैपिटल अगर $100 है या $500 है या जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है उसका आप 2% रिस्क ले रहे हो, तो उसमें अगर आप 3 ट्रेड डेली के बेस पे आप टारगेट लेके चलते हो कि मैं सिर्फ 3 ट्रेड ही करूँगा, तो ये आपके रूल्स के अंदर आता है। ठीक है। तो आपको हर दिन अपना रूल्स को फॉलो करना है, अपने रिस्क को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ट्रेड करना है अपने स्ट्रैटेजी पे। ठीक है। सेकेंड आता है रिस्क मैनेजमेंट, राइट। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पिलर है मेरे हिसाब से। और एटलीस्ट 1:2 लेने का हमेशा ट्राई करिए, उससे ज़्यादा आप लीजिए बट मिनिमम 1:2 में रहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल में आ पाएंगे। ठीक है। और हमेशा मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो हमेशा ये बोलते हैं कि राइट कि हमेशा मेरा जब भी मैं प्रॉफिट में रहता हूँ तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। $2 या कुछ भी पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है तो मैं उसको पहले कैप्चर कर लेता हूँ। तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि जब आप लॉस में होते हो तो आप पूरा लॉस का एंडिंग तक वेट करते हो, राइट। कि अभी भी एक टिक बचा हुआ है। ठीक है। तो पूरा लॉस कटने तक का आप वेट करते हो, तो आप सेम चीज़ टीपी में क्यों नहीं करते। इनफैक्ट आप प्रॉफिटेबल में हो, अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करने का कोशिश करो। ठीक है। हमेशा अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड करने का कोशिश करो क्योंकि वही एक पर्टिकुलर सिनेरियोज या रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है जिसके वजह से सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट में होते हैं। ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। हमेशा जैसे अपने हमेशा जब लॉस के लिए अगर वेट कर रहे हो तो प्रॉफिट के लिए भी वेट किया करो, हमेशा वेट किया करो। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिटेबल में आने के लिए। ठीक है। और उसके बाद तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये प्रिंसिपल है जो हमेशा आपको हर ट्रेड में फॉलो करना है। ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमेशा कैंडल को क्लोज़ होने के लिए वेट करो। ठीक है। बहुत कोई होता है जो रश में ट्रेड करता है, रश कैंडल क्लोज़ होने तक का वेट नहीं करते, आप लोग डायरेक्टली ले लेते हैं। आप थोड़ा वेट कर लो, कैंडल क्लोज़ होने का वेट करो, देखो कि क्लोज़ होने के बाद क्या आपके स्ट्रैटेजी में फिट बैठ रहा है, उसके बाद आप ट्रेड में हमेशा एंट्री बनाओ। वरना हमेशा देखना आपके ट्रेड लेने के बाद देखोगे कि वो रिवर्स कर गया। ठीक है। फिर आप देखोगे कि जैसे ही आपने एंट्री बनाया उसके बाद वो नीचे आने लगा, तो डेफिनेट सा बात है ना कि आपके क्योंकि आप वेट नहीं किए कैंडल क्लोजिंग का। तो हमेशा वो भी एक रीज़न होता है जो पर्टिकुलर मेरे प्रिंसिपल में आता है। तो मैं इस 3 प्रिंसिपल को फॉलो करता हूँ। उसके बाद कुछ ट्रूथ है जो सबको जानने का ज़रूरत है क्योंकि जिसको नहीं पता उसके लिए बेसिकली ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानने का कि मेरा जो पर्टिकुलर है जिसमें सबसे पहला आता है कि एनीथिंग कैन बी हैपन, राइट। मार्केट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि इट्स नॉट लिमिटेड गेम। कोई भी कहीं से कितना भी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता है। ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शंस कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा आप एक चीज़ पे फोकस रहे कि कुछ भी हो सकता है। आप दिमाग में ये चीज़ को डाल लें कि नहीं, अगर क्योंकि यही रीज़न है जो आपको फियर के अंदर लेके चला जाता है। ठीक है। कि आपका लॉस हो रहा है, अगर 2-3 कंटिन्यू लॉस हुआ तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे कि हाँ लॉस हो रहा है। हमेशा जब लॉस हो तो आप बैठ के उसको रिफ़ाइन करो कि क्यों लॉस हुआ। ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर एक कंक्लूज़न निकालो कि क्यों लॉस हुआ और उसके बाद उस पर काम करो।
वही इकलौता चीज़ होती है। लॉस सभी का होता है, मेरा खुद का भी लॉस होता है और काफ़ी लॉस होता है। फिर से मैंने उस पे काम किया तब मैं प्रॉफिटेबल हुआ। ऐसे सभी के साथ होता है। तो अब लॉसेस होना ही है, ठीक है, आप इसको मान के चलो, लॉसेस होना ही है, बट उसके बाद आप उस पे काम करके उसके बाद आगे बढ़े, सही तरीके से काम किए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल में ज़रूर आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम ट्रेडिंग आई जस्ट ओनली नीड टू नो द एज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो ये पूरा ट्रुथ के अंदर आता है। एज क्या होता है बेसिकली? एज होता है कि जिसे हम समझते हैं कि हायर प्रोबेबिलिटी किधर है, बायर्स की तरफ या सेलर्स की तरफ, ठीक है। क्योंकि मार्केट वहीं जाता है जिधर फोर्स होता है, या तो सेलर्स की तरफ होगा या बायर्स की तरफ होगा। तो जो उसका जो एज होता है वो एज जानना ज़रूरी है। वो एज निकालने के लिए ही स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उसके लिए आपको प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। प्राइस एक्शन के रिलेटेड मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत किसी का कन्फ्यूज़न है प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ होता है, कैंडल का साइकोलॉजी होता है, ट्रेंड होता है और आपका पैटर्न्स होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ मैं एक वीडियोस में कोशिश करता हूँ इसको कवर अप करने का, ठीक है, जिससे आप एज के बारे में एटलीस्ट इस एज के बारे में आप क्लैरिटी पाओ कि एज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ट्रेंड जानना होता है, ट्रेंड के बाद आप प्राइस एक्शन को उसमें ऐड कर देंगे तो आपको एज समझ में आने लगेगा कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, और डायरेक्शन है तो फोर्स कितना है उस साइड में। अगर आप ट्रेड बना रहे हो, मान लो सेलर का है, नीचे गिर रहा है, ठीक है, आप अगर एक एंट्री बनाए सेल का, और वहाँ पे आपको जानना होगा कि फिर आपके साइड में कितना पोटेंशियल है, कितना तक जा सकता है, तो वो भी एक जानना बहुत ज़रूरी है। वो आप एज से समझ सकते हो, और ये तभी समझ में आएगा जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे और आपके अंदर का जो एज है उसको आप जब जानने की कोशिश करोगे, तब ये पार्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। तो नथिंग टू वरी, डेफिनेटली मैं ट्राई करता हूँ कि एक प्राइस एक्शन के रिलेटेड एक छोटा वीडियो बनाऊँ जिसमें आप सभी का क्वेश्चन प्राइस एक्शन के रिलेटेड क्लियर हो जाए। मूव करते हैं कि एवरी मूवमेंट इन द मार्केट इज़ यूनिक, ठीक है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग को हमेशा, मेरे को खुद को भी ऐसा लगता है कि अरे ये स्ट्रक्चर तो पहले भी हुआ है, राइट। तो डेफिनेटली ऐसा होता है, सभी के साथ होता है कि ऐसा पहले भी हुआ है तो अभी भी ऐसे ही होगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। हमेशा मूवमेंट जो होता है ना, हमेशा यूनिक होता है, कभी भी कहीं से ऊपर जा सकता है और कहीं से भी नीचे आ सकता है। तो आपको ये फिक्स करना, लिमिटिंग बिलीफ मत रहो कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है, पहले ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हो रहा है, आगे भी ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी टाइम एवरी सिंगल मूवमेंट इज़ यूनिक, हमेशा अलग होता है, ठीक है। तो हमेशा आप इस चीज़ को मान के चलो कि हाँ यूनिक होता है, और आप उसके बेस पे ट्रेड करो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आपका लॉस हो गया तो आप फिर डिप्रेस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे कि क्यों लॉस हो गया, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। बट ऐसा नहीं होता है, एवरी मूवमेंट इज़ यूनिक, ठीक है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमेशा हम लोग को, जब आप प्री डिफाइन करते हो अपने रिस्क को, उसके बाद अपना टीपी, टेक प्रॉफिट और एसएल को हमेशा जो फिक्स रखते हो आप उस पर ही फिक्स रहो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप ट्रेड लिए, ठीक है, मेरे साथ होता था कि आप ट्रेड लिए, ठीक है, और रिवर्स कर गया। जैसे रिवर्स कर गया ना, तो लास्ट पॉइंट पे जाके देखो कि अब एसएल हिट होने वाला है, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा और मूव कर देते हो ऊपर की तरफ, ठीक है, या नीचे की तरफ, ताकि आपका एसएल बचा रहे। बट ये गलत है, दिस इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, कभी नहीं करना चाहिए। आप जो प्री डिफाइन अपना, जब जो स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड लेते हो, आपको पता है कि यह यहाँ तक के बाद मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, राइट। यहाँ के बाद मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, तो आप उसको मूव क्यों कर रहे हो, मतलब नहीं करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। आप जो फिक्स्ड किए हो अपना टेक प्रॉफिट और एसएल, या तो एसएल जाएगा या टीपी आएगा। मेरा सबसे सिंपल और फिक्स फंडामेंटल है कि या तो टीपी या फिर एसएल, राइट। तो मेरा ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और मैं जस्ट शेयर करना चाहता था आप लोग सभी के साथ कि मेरा ये जस्ट सिंपल 3 एक प्रिंसिपल है और 4 ट्रुथ है, दैट्स इट। और इसके इतना कॉम्प्लिकेटेड करने का ज़रूरत नहीं है, इतना भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, डेफिनेटली है, बट
इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। डेफ़िनेटली आप कर सकते हो, समझ सकते हो और आपका अगर कुछ भी क्वेश्चन है या फिर कुछ भी अगर जानना चाहते हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मैं डेफ़िनेटली हेल्प करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।